अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आप मेरी वीडियोस पे जिस तरह से अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इस तरह से अच्छा रिस्पांस दे के मुझे भी पॉजिटिव वाइब आ रही है। इसीलिए मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ बच्चे। ये हमारे पास फर्दर डिफरेंशियल की चैप्टर नंबर 2 की कल हमने बच्चे कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.4। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। जिसने बच्चे डेरिवेशन सीखनी हो वो हमारे पुरानी वीडियो जो है वो देख ले काइंडली, उससे डेरिवेशन की फुल कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो बच्चे, हमारे पास ये एक्सरसाइज है। इसका पहला सवाल बच्चे हमारे पास है, फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा बच्चे, मैं आपको बताता चलूँ, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप क्या करें, चैनल्स को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जितनी भी आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये हमारे पास नई बुक का ये, तो मैं नई बुक से बच्चे वीडियोस बना के आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। सवाल नंबर 1 बच्चे हमारे पास है, फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और उसकी हमारे पास फंक्शन की ये बच्चे वैल्यूज़ हमारे पास, वो कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड यूज़ इट टू अप्रोक्सीमेट। हमने इस वाली वैल्यूज़ का भी क्या करना है, अप्रोक्सीमेट फाइंड करना बच्चे हमारे पास। इसको भी हमने इसमें यूज़ करना है, इस वाली वैल्यूज़ में। तो चलें, हमने सबसे पहले क्या, लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला हमें वो आना चाहिए बच्चे हमें। अच्छा बच्चे, हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशंस। चलें, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशंस। फार्मूला बच्चे हमारे पास है, फार्मूला लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशंस। अच्छा बच्चे, हमारे पास फार्मूला एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारे पास बच्चे क्या होता है इसका फार्मूला। तो चलिए देखिए, हमारे पास ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, उसने हमें एक्स किसके इक्वल दिए, 3 के। तो इस मैं क्या करता हूँ, ए को इक्वल रख लेता हूँ 3 के। क्या करना है, ए को इक्वल रख देता हूँ 3 के। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो हमारे पास बच्चे फंक्शन है, मैंने रख दिया इसे ए इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह पर उसे मैंने नाम दे दिया किसका, ए का। तो बच्चे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे मैंने क्या रख देना, अब ए। क्या रखना बच्चे, ए हमारे पास आ जाएगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू ए रख दूँ मैं, ये किसके इक्वल आ रहा था, 3 के इक्वल आ रहा था, और 3 को मैंने क्या नाम दे दिया, ए का। तो बच्चे जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए। ए किसके इक्वल है, 3 के। तो हमारे पास बच्चे ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे 3 + 1। तो ये हमारे पास बच्चे बन गया √4। और ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है बच्चे हमारे पास 2 के। 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 2 के। बच्चे देखें, इस फंक्शन में जो हमारे पास फार्मूले में एफ ऑफ ए आ रहा था वो मैंने फाइंड कर लिया, क्योंकि 3 की जगह पे एक्स के मैंने इक्वल रखा ए के। तो ये बस जहाँ पे ए आ रहा था वहाँ पे क्या आ गया 3, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई पहले फंक्शन की। ठीक है, अब हमने करना फंक्शन का डेरिवेट। इसके ऊपर वैल्यू नज़र आ रही है ना आपको, डैश, इसका मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेट। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये ऊपर वैल्यू हमारे पास बचे फंक्शन की। इसका करता हूँ मैं डेरिवेट, और ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट को लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, है ना। मतलब कि इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। तो फिर जब हम डेरिवेट करते हैं तो बच्चे पावर पहले आ जाती है, फिर पावर में से क्या होता है, एक माइनस पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका हम करते हैं डेरिवेट। पावर के नीचे आ रहा है एक्स प्लस 1। तो बच्चे हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेट है ना, वो आ जाएगा 1/2। एक्स प्लस 1 की पावर आ गई -1/2। एक्स का डेरिवेट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा 1, और हम जो अगर हम कांस्टेंट नंबर का करेंगे तो ये आएगा 0। तो 0 मैं अब नहीं लिख रहा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ। हमारे पास बचे एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 1/2। अच्छा, इसकी पावर माइनस में ना अगर डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी प्लस में। तो प्लस का 1/2 बन गया ना, तो 1/2 इक्वल था स्क्वायर रूट, 1/2 इक्वल होता बच्चे स्क्वायर रूट के। तो मैंने वो लिख दिया। अच्छा देखें, एफ डैश ऑफ एक्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू एंटर करवानी। ए हमारे पास है 3, तो बच्चे यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, फिर सिंपल हमारे पास 2 एज इट इज़, 3 + 1। तो ये हमारे पास आ गया 2 एज इट इज़, 3 + 1 4 हो गया। तो ये एफ डैश ऑफ 3 बच्चे हमारे पास आ गया 1/2 इंटू 2। स्क्वायर रूट क्या होता है इसका, 4 का स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास 2 आ जाता है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 4। मतलब कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है ना, वो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 4 के। अच्छा, इस फार्मूले के देखें, हमारे पास इसका भी आंसर आ गया और इस वाली का भी, और एक्स माइनस ए आ रही है। ये बच्चे हमारे पास एक्स माइनस ए आ रहा है ना, हमने इस फार्मूले जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे क्या एंटर करवा देना, 3। अच्छा बच्चे, ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला था ना, इसमें जहाँ पे ए आ रहा है तो ए किसके इक्वल था, 3 के। तो हम वहाँ पे बच्चे ए एंड उसकी जगह पे हम 3 एंटर करवा देंगे, एक्स माइनस ए। तो हमारे पास आ गया एक्स, इसकी जगह पे बच्चे हमारे पास आ गया एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 बन गई है।
फिर एफ डैश ऑफ 3 बच्चे बन गया और ये बन गया एक्स माइनस 3। और हमें पता है एफ ऑफ 3 का क्या आंसर आया था हमारे पास बच्चे देखें इधर, एफ ऑफ 3 का आंसर आया था हमारे पास 2। और फिर एफ डैश ऑफ 3 का हमारे पास आंसर आया था 1/4। एफ ऑफ 3 का बच्चे हमारे पास आंसर आया था 2 और एफ ऑफ 3 का हमारे पास आंसर आया था बच्चे हमारे पास 1/4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल ऑफ एक्स हमारे पास बच्चे आ गया, ये आ गया था 2 और ये हमारे पास आया था 1/4 और ये हमारे पास है एक्स माइनस 3। तो सिंपल हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ आ गई, इसका फार्मूला हमारे पास आ गया एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास आ गया एक्स माइनस 3/4। तो बच्चे यहाँ पे हम वो वाली वैल्यूज़ एंटर करवाते हैं। अब बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई थी ना, अब हमारे पास आ रही है यहाँ पे एक्स। हमने इस एक्स की क्या बनानी है वैल्यूज़, उसने हमें कहा था अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट 3.1, ये कहा था ना उसने हमें वैल्यू दी थी, 2 स्क्वायर रूट वाली दी थी। हम सबसे पहले वाली सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास था फंक्शन, ये देखें 2 उसने हमें वैल्यू दी थी अप्रॉक्सीमेट वाली, एक ये और एक ये 2.9। अच्छा हमारे पास फंक्शन ये है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। हम इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख लेंगे बच्चे, हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन की वैल्यूज हैं दोनों। फिर हमारे पास आ गई 3.1। जब हम स्केयरिंग ऑन बॉय साइड करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x+1 और यहाँ पे बचेगा 3.1। बच्चे ये जो 1 है ये प्लस का है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा माइनस का, हमारे पास आ गया 3.1 -1। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़ बच गई है 2.1, क्या बच गई है 2.1। अब हम ये वाली वैल्यूज़ को इस फंक्शन में एंटर करवा देंगे, जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद वैल्यूज़ आई इसमें से एंटर करवा देंगे। ये भी एक्स है तो जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू एंटर करवा देंगे। तो बच्चे हमारे पास आ गया एल ऑफ 2.1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.1 माइनस 3/4। तो बच्चे अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा एल ऑफ 2.1 इज इक्वल टू 2 प्लस, तो बच्चे अगर हम लिखते हैं ना 2.1 माइनस 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.9। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है ना ये बड़ा है 2.1 से, तो साइन वही आता है जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ आता है। इसके नीचे आ रहा है हमारे पास 4, तो बच्चे ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 0.9/4। तो मैं इसे बच्चे अगर कैलकुलेटर से इसे करता हूँ ना तो हमारे पास आंसर ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी 2 माइनस 0.225। सही है, और अगर इसे मैं लिखता हूँ ना बच्चे माइनस करता हूँ इसमें से हमारे पास आ जाएगा 1.755 2.775। ठीक है, और ये इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। आप क्या करें कैलकुलेटर से इसे लें, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 3.1 करें तो बच्चे आपका आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा। ठीक है, जो हमने फार्मूले में वैल्यू एंटर करवा के इस फार्मूले में वैल्यूज़ को एंटर करवा के आंसर फाइंड किया ना इसका स्क्वायर रूट 3.1 का, अगर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से करें तो आपके पास यही वजह इसका आंसर आएगा। अच्छा अब हमने एक अप्रॉक्सीमेटली कर लिया, अब हमने दूसरी को फाइंड करना बच्चे। अच्छा बच्चे सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले को किया था, फंक्शन की इक्वल आर्थ वैल्यूज हमारे पास है, ये भी उसी की वैल्यू थी x+1 था, ये हमारे पास था 2.9। दोनों साइड भी हमने स्केल लिए तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे बच गया 1x+1, ये आ गया 2.9। अच्छा ये हमारे पास x 1 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास बच्चे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1.9। अच्छा अब आपने क्या करना है, हमारे पास उसी का फार्मूला क्या बना था हमारे पास लास्ट पे बच्चे फार्मूला बच गया था 2 प्लस x माइनस 3/4, यही बच गया था ना हमारे पास। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू आ रही है 1.9। इस इक्वेशन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम एंटर करवा देंगे 1.9, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1.9 माइनस 3/4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चे 2 माइनस, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसके साथ माइनस ही बचेगा, और वो माइनस इस वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास बच गया 1.1/4। तो बच्चे अगर हम इसका आंसर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यूज़, हमारे पास ना इसकी वैल्यूज़ आ गई है बच्चे 2 माइनस 0.275। अच्छा इसे प्लस माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 1.725। अच्छा ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ये अगर बच्चे आप इसको भी डायरेक्ट करें ना, इसको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें 2.9 तो इसका भी आंसर अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल आएगा हमारे पास। ये हमारे पास बच्चे इन दोनों का क्या आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चे अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इस सवाल को मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको फार्मूला लिख के दे दिया जिसकी वजह से ये सवाल बिल्कुल ही क्या हो गया आसान।
तो चलिए बच्चे, हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला हमें आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशंस, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशंस। फार्मूला बच्चे हमारे पास लोकल अप्रोक्सीमेशन का, सॉरी लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशंस बच्चे हमारे पास इसका फार्मूला होगा एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। हमारे पास यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या रख लेंगे बच्चे, इसे मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले आपने इस फार्मूले में क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए। बच्चे क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए। इस इक्वेशन में बच्चे जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए। तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पे आ जाएगा हमारे पास ए। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास दूसरा फार्मूला है ना, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं साइन ए। अब जहाँ पे हमारे पास ए आ रहा है, ए किसके इक्वल था बच्चे, ज़ीरो के। क्योंकि बच्चे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने लेट किया ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स को इक्वल रखा ए के। ए क्योंकि ए भी, ए की वैल्यू जब ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल ही होगा वो ए, ठीक है। तो मैंने फिर बच्चे क्या किया, बाद में ज़ीरो की वैल्यू से यहाँ पे एंटर करवा दिया। बच्चे अब देखें ए किसकी इक्वल था, ज़ीरो की, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ ज़ीरो। तो फिर बच्चे इसकी हमारे पास वैल्यूज़ थी, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, साइन ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो ही होता है, इसका मतलब एफ़ ऑफ ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल आ गया बच्चे, ज़ीरो के। अब आपने बच्चे क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है इसका डेरिवेट। क्या करना है, इसका डेरिवेट किसका करना है, साइन एक्स का। एफ़ ऑफ एक्स है ना हमारे पास, ये था बच्चे हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स। सॉरी मैंने इधर डायरेक्टली लिख दिया था, इससे पहले एक दफ़ा लिख देता हूँ मैं सिंपल, एफ़ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें मैंने इस फंक्शन में मेरे एक्स की जगह पे ए एंटर करवाया ना मैंने। अब इसका करना हमने इस फंक्शन का डेरिवेट। अगर हम बच्चे इसका फंक्शन का डेरिवेट करेंगे ना, इस वाले फंक्शन का साइन का डेरिवेट क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स। दोबारा से आपने फिर क्या करना बच्चे, ए को एंटर करवाना है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे ए। तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल हमारे पास बच्चे क्या आ गया, कॉस ए। ए किसके इक्वल है, ज़ीरो के। एफ डैश ऑफ ज़ीरो, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा कॉस ज़ीरो। और हमें पता है फिर कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के। अच्छा बच्चे, हमारे पास ये सारी वैल्यू तो आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, एफ़ डैश की वैल्यू भी आ गई आपके पास, और एफ़ की वैल्यू भी आपके पास आ गई बच्चे। अब आपने इस वाली वैल्यूज़ को इस फार्मूले में एंटर करवा देना। तो चलिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, हमारे पास है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ़ ऑफ ए। ए किसके इक्वल था, ज़ीरो के, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ज़ीरो। फिर बच्चे हमारे पास आ गया एफ़ डैश ऑफ ए था ना, ज़ीरो के इक्वल था। फिर हमारे पास था एक्स माइनस ए। ए किसके इक्वल था बच्चे, ज़ीरो के, तो मैंने क्या लिख दिया, ज़ीरो। एल ऑफ एक्स, हमें पता है एफ ऑफ ज़ीरो था ज़ीरो के इक्वल, फिर ये इक्वल था बच्चे वन के। ये आ गया हमारे पास सिंपल एक्स, क्या आ गया, एक्स। क्योंकि बच्चे यहाँ पे माइनस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास आ गया सिंपल एक्स। तो एल एफ एक्स जो फंक्शन है वन एक्स में मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स। जब बच्चे ये जो ये माइनस ज़ीरो ना, माइनस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये वन के इक्वल थी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे वन रख दिया, और ये आ गया एक्स। एक्स जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स। मतलब ये है कि बच्चे हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन के साइन एक्स किसके इक्वल होता है बच्चे, साइन एक्स इक्वल होगा एक्स के। अच्छा, अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। फार्मूला हमारे पास यही है बच्चे। बच्चे इसके पार्ट वन पार्ट बी जो इसका, उसको हम कह रहा है यूज़ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन पार्ट वन, ये तो हमने कर लिया है ऑलरेडी। अब देखते हैं, वो कह रहा है टू अप्रोक्सीमेट फाइंड 2 डिग्री एंड कंपेयर योर अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर। तो आपने क्या करना है, आपने अप्रोक्सीमेशन के ज़रिए से साइन 2 डिग्री का आंसर निकालना है। फिर चेक करना है जो आपका आंसर आया है वो, अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट साइन 2 डिग्री लिखते हो तो उससे मैच होता है या नहीं। यानी कि आपने जो अप्रोक्सीमेशन से हल करके उसका आंसर निकाला ना, वो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं साइन 2 डिग्री, उसके इक्वल आ रहा है या नहीं। चले हम इसे करके बताते हैं बाई अप्रोक्सीमेशन से। अच्छा बच्चे, वो हमारे पास था 2 डिग्री है ना, साइन 2 डिग्री था ना, हम सिंपल 2 डिग्री करते हैं। ये हमारे पास है डिग्री, इसको सबसे पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई ओवर 180 से क्या करना होगा बच्चे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये जो 2 डिग्री है ना बच्चे, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 1 से 2, फिर क्या आएगा हमारे पास 92 से हो गया हमारे पास, ये आ गया पाई ओवर 90। तो ये इसके साथ कौन सा फंक्शन आ रहा है, इसके साथ फंक्शन आ रहा था साइन डिग्री। तो साइन में आप लिख देता हूँ इसके साथ, तो ये हमारे पास बच्चे आ गए 90 पाई ओवर 90। अच्छा, इसको कैलकुलेटर अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा बच्चे, इसको हमारे पास आ जाएगा 0.0349066, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन 2 डिग्री को ना कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं। हमारा अप्रोक्सीमेशन ये है ना, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आया है ये वाला। अब हम बच्चे क्या करते हैं, हम साइन 2 डिग्री कैलकुलेटर से लिखते हैं बाई कैलकुलेटर। आप भी कैलकुलेटर, अगर आपके पास कैलकुलेटर है
तो बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करके देख लें आप भी। आपके पास जो साइन 2 डिग्री है ना, आप इस कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0348995। देखो बच्चे, ये भी 0.0, ये भी 0.0, और इसी तरह 3 4, ये भी 3 4 है। बाकी हमारे पास जो मेन आंसर जो शुरू में वैल्यूज आ रही है वो बिल्कुल क्या है हमारे पास सेम। तो देखिए बच्चे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब ही हैं। ये हमारे पास है 90 और ये 89। ये हमारे पास 90 है ना, ये 89। एक ही वैल्यू कम आ रही है ना, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब ही है। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर बच्चे एक दूसरे के करीब करीब ही आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया साइन 2 डिग्री इज इक्वल, हमारे पास आएगा बच्चे 0.0349066। तो ये हमारे पास इसका जो अप्रोक्सीमेटली हमने आंसर निकाला ना, मैंने फिर वही लिख दिया। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के इक्वल है, उसमें भी हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन फाइंड करना था। ये हमारे पास ठीक है बच्चे, और उसमें भी हमने एक्स की वैल्यू दी होती थी। हम सिंपल वैसे ही वैल्यू फाइंड कर देंगे। हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला क्या होता था, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, फिर हमारे पास एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ए मैंने खुद बनाया, ए मैंने इस वैल्यूज़ को रख दिया। ए मैंने किसको रख दिया, 3 के। जो हमारे पास एक्स आ रहे थे, इसे मैंने क्या रख दिया, वैल्यूज़ को मैंने रख दिया 3। ए इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, तो अच्छा हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना। हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करना है, फिर एफ डैश ऑफ ए, फिर इधर वैल्यू रख के ना उससे मल्टीप्लाई करवा देना जो भी आंसर आए। ए कैसे आएगा, ए तब आएगा जब हम यहाँ पे बच्चे क्या रखेंगे, जब हम यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रखेंगे। तो हमारे पास आ गया, इधर देखें, क्योंकि एक्स किसके इक्वल था, 3 के, तो मैंने ए को किसके इक्वल रख दिया, 3 के। मतलब कि ए भी इक्वल किसके आ रहा है, ए भी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास एक्स के। 3 इज इक्वल टू ए है ना, तो हम ए फिर 3 की जगह पे यहाँ पे ए भी रख सकते हैं। इसका मतलब एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, ए। अब हम बच्चे क्या करेंगे, जो एफ ऑफ ए बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्स की जगह पे रखेंगे ए। हमारे पास आ गया बच्चे यहाँ पे ए। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था, वहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 16। तो बच्चे ए किसके इक्वल था रखा था हमने, ए रखा था 3 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 16। एफ ऑफ 3 बच्चे हमारे पास आ गया 9 प्लस 16, तो हमारे पास आ गया 25, स्क्वायर रूट 25। और हमें पता है एफ ऑफ 3 स्क्वायर रूट 25 इक्वल होता है 5 के। हमारे पास बचे एफ ऑफ ए जिसकी जगह पे मैंने बाद में 3 एंटर करवाया था, हमारे पास क्या आंसर आ गया था, हमारे पास आंसर आ गया था 5। बच्चे इसी तरह से हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए करने के लिए हमें ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेट। इसका मतलब क्या है, इसका क्या करना है, डेरिवेट। हम लिखते हैं बच्चे एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट, सॉरी से पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर में, पावर आ गई 1/2। तो जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेट करते हैं, अगर उसके ऊपर पावर आ रही तो बच्चे हम क्या करते हैं, पावर को पहले लिखते हैं, फिर पावर में से ए का करते हैं माइनस। ठीक है, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू तो इसका हम करते हैं डेरिवेट। पावर के नीचे आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 16, प्लस क्या आ रहा है 16। तो बच्चे हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स की, हमारे पास वैल्यूज आ गई 1/2, फिर एक्स के प्लस 16 की पावर माइनस 1/2 बन गई। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, इसका डेरिवेट आ गया 2x, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट होता है हमारे पास 0। अगर आपने इन चीज़ों को डिटेल से समझना है ना, तो आप मेरी जो डेरिवेशन मैंने की है एक्सरसाइज 2.1 2 3 4 में, तो आप उसे डीपली देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी डेरिवेट। अब यहाँ पे बच्चे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल 1/2। अच्छा, इसकी पावर माइनस में ना डिनोमिनेटर में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अगर ये प्लस की हो जाएगी तो इसे मैं फिर से स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर थी 1/2, तो ये भी नीचे आने के बाद प्लस की हो जानी थी। ऊपर हमारे पास बच गया 2x। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया बच्चे, इसका आंसर आ गया x का स्क्वायर प्लस 16। बच्चे ये जो हमारे पास हमने क्या बनाना था, किसका आंसर लेके आना था, हमने आंसर लेके आना था फार्मूला में एफ डैश ऑफ ए का। जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हम एंटर करवा देंगे ए। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे भी बन जाएगा, ये जो हमारे पास एक्स आ रहा था ना, ये भी बन गया ए का स्क्वायर प्लस 16 है ना। तो ए किसके इक्वल था, ए इक्वल था 3 के, हमारे पास आ गया 3 तो ये था 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16। तो बच्चे जो हमारे पास जो आ गया ना एफ डैश ऑफ ए, तो ये भी हमारे पास आ गया 3/25 स्क्वायर रूट 25 के। अच्छा, इसे मैं दूसरे पेज पे हल करता हूँ।
अच्छा बच्चे हमारे पास एफ डैश ऑफ ए है ना, सॉरी ए की जगह पे मैंने फिर क्या एंटर करवाया, 3 एंटर करवाया ना ए की जगह पे, तो जो 6 स्टेप पीछे किया उसमें भी आप 3 एंटर कर लें, तो हमारे पास आ गया था 3/√25। तो बच्चे हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट था 5, हमारे पास एफ डैश ऑफ का भी आंसर आ गया। अच्छा बच्चे अब हमने इसको फार्मूले में एंटर करवा लें, फार्मूला था हमारे पास एफ ऑफ ए, फिर बच्चे हमारे पास एफ डैश ऑफ ए, फिर एक्स माइनस ए, ए की जगह पे 3 एंटर करवाया था ना हमने, जब हमने पहले बार फार्मूले में बच्चे ए किसके इक्वल था 3 के, तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ एल ऑफ एक्स, ये हमारे पास ए इक्वल था 3 के, तो ये आ गया 3। फिर बच्चे हमारे पास एफ डैश ऑफ 3 एक्स माइनस ए 3 के इक्वल था, आ गया हमारे पास 3। तो बच्चे हमारे पास एफ ऑफ 3 का आंसर आया था 5, इसका आंसर आ गया था 5, और एफ डैश ऑफ 3 का हमारे पास आंसर आया 3/5 एक्स माइनस 3। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया +5 प्लस, अच्छा अगर हम 3/5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.6। फिर आप इनको इस वाली वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर +5 कर लो, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चे। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो बच्चे इसका पार्ट 2 बिल्कुल आसान है, हम इसे सॉल्व करेंगे। ज़ाहिर हमारे पास उसका फार्मूला होता है बच्चे एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए। ठीक है, हम जो उस एक्स देगा ना उसे हमने 0 को रख देना है इक्वल ए के, इसका मतलब हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए करना है, एफ डैश ऑफ ए करना है, जो आंसर है फिर उसी से कैलकुलेशन करनी है। तो एफ ऑफ ए बनाने के लिए हम जहाँ पे एक्स आ रहा है इसकी जगह पे हम रख देते हैं, क्या रखते हैं बच्चे, हम रखते हैं ए इज इक्वल, हमारे पास आ गया कॉस ए। अच्छा ए किसके इक्वल था 0 के, ये आ गया 0, फिर बच्चे हमारे पास आ गया 0। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 किसके इक्वल हो गया, हमें पता है cos 0 इक्वल होता है 1 के। उसके बाद हमने करना फंक्शन का डेरिवेट, हमारे पास है ये फंक्शन, तो बच्चे एफ का डेरिवेट हमने किया तो cos का डेरिवेट होता है माइनस साइन एक्स। फिर इसको क्या बनाना था, ए बनाना था, हमने एफ डैश ऑफ ए बना लिया माइनस साइन ए। ठीक है बच्चे, तो ए किसके इक्वल था 0 के, हमारे पास आ गया 0 माइनस साइन 0, तो साइन 0 किसके इक्वल होता है 0 के। अब इस वाली वैल्यूज़ को फार्मूले में एंटर करवा, फार्मूला हमारे पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ ए तो मैंने लिख दिया, ए किसकी इक्वल था 0 के, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। फिर बच्चे हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ 0, ताकि मैं वैल्यूज़ को बिल्कुल आसानी से एंटर करवा सकूँ। सॉरी ये भी ए भी 0 के थे, यहाँ पे भी आ गया 0, तो इसका पहला डेरिवेट आया था 1 एल ऑफ एक्स, तो ये आ गया था 0। ये इसका डेरिवेट किसके इक्वल आया था 0 के, तो 0 जो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो बच्चे हमारे पास एल ऑफ एक्स का लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। बच्चे इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका पार्ट 3 करते हैं। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x एक्स इज इक्वल टू पाई। हम ए एक्स के ऊपर रख दें ए इज इक्वल टू पाई। ठीक है, हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन का बच्चे फार्मूला लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए इस फंक्शन में हमें ए रखना होगा, तो ए फिर इक्वल होगा पाई के। तो बच्चे हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ गई, एफ ऑफ ए रखते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ ए। तो हमें पता है ए किसके इक्वल था, ए इक्वल था पाई के, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पाई, तो ये हमारे पास आ गया टेन पाई इक्वल होता है 0 के, तो एफ ऑफ पाई बच्चे हमारे पास आ गया 0। सिंपल इसी तरह से अब हमने करना है इस फंक्शन का डेरिवेट एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। हम इसका करेंगे ना डेरिवेट, हमें पता है 10x इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के, तो हम बचे ये एफ डैश ऑफ एक्स को ए बनाना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे हम रख देंगे ए, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर हमारे पास बचे ए किसके इक्वल था, ए इक्वल था पाई के, तो ये आ गया एफ डैश ऑफ पाई सीकेंड स्क्वायर पाई। तो हमें पता है एफ डैश ऑफ पाई सीकेंड स्क्वायर पाई इक्वल होता है 1 के, हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। फार्मूले में एंटर करवा दो, हमारे पास बच्चे इसका फार्मूला आ गया एफ ऑफ ए किसके इक्वल था पाई के, तो मतलब एफ ऑफ पाई बन गई है, फिर प्लस ऑफ ये भी ए आ रहा था यहाँ पे आ गया पाई, फिर एक्स माइनस पाई। तो सिंपल बच्चे हमारे पास एफ एल ऑफ एक्स हमारे पास आ गया एफ ऑफ पाई इक्वल था 0 के, तो ये हमारे पास आ गया 0, फिर बच्चे ये इक्वल था 1 के, तो एक्स माइनस पाई, तो हमारे पास ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिंपल बच्चे आंसर आ जाएगा x माइनस पाई। तो यही इसका क्या है बच्चे हमारे पास फाइनल आंसर।
अच्छा बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यूज़ अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट 82 की पावर। हमारे पास क्यूब रूट है बच्चे हमारे पास ये। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चे। 82 तो किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता, तो हम कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो कोई ऐसे नंबर का क्यूब रूट देखते हैं जो 82 के बिल्कुल करीब आ जाए। अच्छा बच्चे, अगर हम 4 की पावर 3 रखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। 4 का क्यूब लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 64। तो अगर 5 का लेते तो हमारे पास आ जाएगा 125। क्या आएगा हमारे पास 125। लेकिन बच्चे जो 64 है वो 125 82 के ज़्यादा करीब है, और 125 जो है वो ज़्यादा दूर है। हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे ना ए लेट करते हैं, ए लेट कर लेते हैं 64 को। किसको करते हैं 64 को, क्योंकि हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है। 64 का क्यूब रूट होगा 4। क्या होगा बच्चे हमारे पास 4। तो अच्छा, हम यहाँ पे फंक्शन रखते हैं एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्यूब रूट करना ना किसी नंबर का, तो हम बच्चे करते हैं 64 का। हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं 64, क्योंकि 82 तो किसी का भी क्यूब रूट नहीं है, लेकिन 64 को बना लेते हैं फ़िलहाल इसकी जगह पे। हम ये वैल्यूज़ कलेक्ट करते हैं, लास्ट पे जाके जब हम फार्मूला लगाएंगे ना, वहाँ पे जो एक्स होगा उसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे 82 को रख लेंगे। तो बच्चे हमारे पास क्या इसका फार्मूला क्या होता था, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हम इसको रख लेंगे लास्ट पे जाके 82 को। अच्छा बच्चे, हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है। क्या करना है एफ ऑफ ए, तो जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हम रख देंगे ए, तो 3 स्क्वायर रूट ए किसकी इक्वल था बच्चे 64 के। हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल आ गया बच्चे 64। तो ये हमारे पास आगे से मैं लिख सकता हूँ 64 1/3 क्यूब रूट को इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। हमारे पास बचे एफ ऑफ ए आ गया हमारे पास, जब हमने ए रखा ना 64 एंटर करवाया, ए की जगह पे थे ना, ए इक्वल था 64 के, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया था फिर 64, क्योंकि जहाँ पे ए आ रहा था वहाँ पे हमारे पास आ गया था 64। और 64 है कि 4 की पावर 3 करें तो हमारे पास आ जाता है 64 जी, आ गई 1/3। तो इससे कैंसिल, हमारे पास एफ ऑफ 64 किसके इक्वल आ गया बच्चे 4 के। हम फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेट भी है। तो फंक्शन हमारे पास बच्चे क्या है, फंक्शन हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है। यहाँ पे हमारे पास क्या थी 3 स्क्वायर रूट एक्स, ये थे हमारे पास वैल्यूज़। एक्चुअल में हमारे पास ये चीज़ बन रही थी ना, हमने इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स को इसके इक्वल रख दिया। अब मैं करूँगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये थी पावर 1/3, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं फ़िलहाल करता हूँ एक्स की पावर 1/3, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/3 होती है ना, तो मैंने क्यूब रूट की पावर तो मैंने ये लिख ली बच्चे। तो जब हम इसका डेरिवेट करेंगे ना तो क्या आएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर की जो एक्स का डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स बच्चे आ गई है, हमारे पास आ गई है 1/3 एक्स की पावर -2/3। अच्छा, ये पावर माइनस की ना अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की। 1/3 ये आ गया एक्स की पावर 2/3। अच्छा, एक्स जहाँ पे एक्स आ रहा था तो हमने वहाँ पे क्या रखा था ए, क्योंकि हमने तो एफ डैश ऑफ ए बनाना है, तो हम यहाँ पे बच्चे लिख देंगे एफ डैश ऑफ ए, तो 1/3 एक्स की जगह पे भी आ गया इसकी पावर 2/3। तो बच्चे जहाँ पे ए आ रहा था, ए किसके इक्वल था 64 के, तो ये हमारे पास आ गया 1/3 64 की पावर 2/3। यहाँ पे आ जाएगी एफ डैश ऑफ 64 इज इक्वल 1/3 था ना, तो 64 लिख सकते 2 की 4 की पावर 3, तो इसकी पावर थी 2/3। तो ये 3 से क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/3। तो ये बच गया इसके ऊपर 4 की पावर के ऊपर बच गया था स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब होता है 16। तो ये आ गया हमारे पास टोटल 1/48, मतलब कि एफ डैश ऑफ 64 हमारे पास बच्चे आ गया 1/48। अब क्या करें, आप फार्मूले में वो वैल्यूज़ को क्या करवा दें एंटर। हमारे पास बच्चे फार्मूला था एल ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए। तो ए हमारे पास बच्चे जब हमने एफ ऑफ ए का आंसर निकाला था तो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी ए इक्वल था 64 के, है ना। तो एफ इसकी जगह मैंने रख दिया 64 प्लस एफ डैश ऑफ 64, फिर बच्चे एक्स माइनस 64। तो ये देखना हमारे पास ये एफ ऑफ 64 की वैल्यू थी हमारे पास 4, और इसकी हमारे पास क्या वैल्यू थी 1/48, है ना। अच्छा बच्चे, वो जो हमारे पास 82 था ना, वो हमारे पास वैल्यू थी, उसको हम रखेंगे यहाँ पे जो एक्स आ रहा है इसकी जगह पे 82 - 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस
1/48। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ बन रही है वो हमारे पास आ रही हैं। ये हमारे पास आ गया 18। अच्छा बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई 4 + 18/48। तो बच्चे हमने क्या किया था, अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे 82 एंटर करवाया था ना, जो L ऑफ x था ना, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाना था 82। तो सेम हमारे पास यहाँ पे L ऑफ 82 आता जाएगा, क्योंकि हमने 82 का आंसर ऑफ क्यूब रूट फाइंड करना था ना। 4 हमने इसलिए रखा क्योंकि बच्चे 4 जो है 64 हमने इसलिए रखा क्योंकि 64 एक परफेक्ट क्यूब रूट है 4 का। समझ आ गया बच्चे। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाती है, सॉरी 4 परफेक्ट क्यूब रूट है किसका, 64 का। हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाएगी। इसको अगर हम लिखते हैं ना, डिवाइड करते हैं, ये देखें 6 के टेबल से हो जाता है हमारे पास। L ऑफ 82 हमारे पास आगे बच्चे आ गया 4, ये 6 के टेबल से हो जाता है। 6 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 18, और 6 8 से हमारे पास आ जाता है बच्चे, क्या आता है हमारे पास 48। अगर हम इसे लिखते हैं ना, डिवाइड करवाते हैं इन दोनों को आपस में, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ बनती है बच्चे। ये हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है 4 + 0.375। इसे हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4.375। तो बच्चे अगर आप अप्रोक्सीमेट करें ना, इसका 82 का क्यूब रूट करें आप, तो देखना अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल वैल्यूज़ आएगी इसकी, इसका आंसर इसके करीब होगा। ठीक है बच्चे, हमने एक्चुअल में करना क्या था, 82 असल नंबर है जिसका हमने आंसर चाहिए था, ऐसे ही है ना। लेकिन 64 जो बच्चे सिर्फ इसलिए किया है कि 64 का क्यूब रूट आसानी से 4 आ जाता है, और इससे इस तरह से सवाल किया हो जाता है बिल्कुल आसानी से हल। तो बच्चे हमारे पास देखना, वो देखो वो 4 आ रहा था ना, तो ये 64 से बड़ा है थोड़ा, है ना, इसलिए हमारे पास अशारी में कुछ और वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो बच्चे इसी के साथ अगर आप क्यूब रूट कैलकुलेटर से करें तब भी देखना आपके पास यही आंसर आएगा। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो कि बिल्कुल आसान है, इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चे देखिए हमारे पास जो तो साइन के साथ एंगल आ रहा है 29, तो ये बच्चे कोई भी एंगल नहीं है। एंगल या तो हमारे पास 30 का होता है, या एंगल हमारे पास बच्चे 45 या 60 या 90 या 180 या 270 360 अप टू सो ऑन, आपको पता ही 39 कोई एंगल नहीं है। तो बच्चे हम इस फंक्शन को लेट करते हैं, हम इसे खुद लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो हम बच्चे एक्स को लेट करेंगे 30। क्या लेट करेंगे 30, क्योंकि हमें पता 30 एक एंगल है, इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, और 30 जो बिल्कुल वो 29 के करीब है। तो बच्चे हम यहाँ पे ए लेट कर लिया हमने 30, क्या लेट कर लिया 30, एक्स रखने ए रखने, मैं लिखता हूँ ऐसे ही। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का क्या फार्मूला था बच्चे, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू आती थी एक्स की जिसे मैं क्या रखता था ए। तो देखिए हमारे पास इसका फार्मूला था एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना। तो मैं इसे लिखता हूँ एफ ऑफ ए, सबसे पहले हमें एफ ऑफ ए चाहिए, फिर एफ डैश ऑफ ए, फिर इनको मल्टीप्लाई हम करवा सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी इसे मैं ए ही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ए ही लिख देता हूँ बच्चे। हमारे पास ए आ गया 30, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब हमने वैल्यू रखी है। एक ये था 29, हमने बिल्कुल रखा 30, क्योंकि इससे वैल्यू फाइंड करना आसान होगा। अच्छा बच्चे हमारे पास एफ ऑफ ए फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, जहाँ पे इस फंक्शन में एक्स आ रहा है वहाँ पे आ गया ए, फिर हमारे पास आ गया साइन ए। तो हमें पता है एफ ऑफ ए किसके इक्वल था 30 के, तो ये हमारे पास आ गया 30। फिर बच्चे हमें लिखना है साइन 30, तो साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। तो मतलब हमारे पास जो एफ ऑफ 30 है बच्चे वो इक्वल आ गया 1/2 के। उसके बाद हम करते थे फंक्शन का डेरिवेट। तो जब बच्चे हम फंक्शन का डेरिवेट करेंगे, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका हम कर रहे हैं डेरिवेट। साइन का डेरिवेट हो गया हमारे पास कॉस एक्स। अब हमने फाइंड करना था एफ डैश ऑफ ए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए, तो फिर बच्चे ये आ गया कॉस ए। ए किसके इक्वल था हमारे पास 30 के, तो ये आ गया 30 ए सी इक्वल टू कॉस 30। तो बच्चे हमारे पास ना इसकी वैल्यूज होती है, कॉस 30 जो है ना वो इक्वल होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। ये चीज़ें आपने बच्चे 9th 10th में फर्स्ट ईयर में आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। अब आप आ गए सेकेंड ईयर में, तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। अच्छा ये देखिए हमारे पास हमने ए रखा था 30, बच्चे हमने ए क्या रखा था 30। ये है हमारे पास फंक्शन साइन, और ये आ रहा है उसके साथ एक्स जो हमने फंक्शन खुद लेट किया। फर्स्ट कर लेंगे ये साइन, ये भी साइन है, और ये एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है 90, क्या आ रहा है बच्चे 90। अगर मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 90 29 सॉरी एक्स इज इक्वल टू 29 डिग्री, किसके इक्वल है बच्चे डिग्री के। अच्छा सबसे पहले हमें डिग्री को ख़त्म करना है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई। चलिए हमारे पास एक्स फिर इक्वल आ गया 29 पाई/180। अच्छा बच्चे ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई एक्स की। अगर हमने फिर ए की भी बनानी हो तो फिर हमने बच्चे ए की भी वैल्यू बनानी है ना, हमारे पास देखना वैल्यूज़ आएगी। हमने ए की रखी थी 30,
हम ए के ऊपर डिग्री का साइन लिखते हैं। मैंने उसकी जगह पे रखा था तो 29 की जगह पे, तो उसके ऊपर डिग्री थी, मैंने इसके ऊपर डिग्री नहीं लिखी। मैं यहाँ पे एक एंगल के तौर पे रखा ना बच्चे, मैं यहाँ पे फिर जहाँ पे 30 आ रहा है उसके ऊपर मैं एक साइन लिख देता हूँ डिग्री का। तो ये हमारे पास जिस जगह पे भी 30 आ गया उसके ऊपर डिग्री का साइन आ गया। तो बच्चे ए इक्वल था 30 डिग्री। अगर 30 के ऊपर डिग्री है तो फिर 30 को भी रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ए इज इक्वल तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे उसे भी पाई ओवर 180 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो मतलब 80 हमारे पास आ गया 30 पाई ओवर 180। अच्छा बच्चे हमारे पास ए का एफ ऑफ ए भी आ गया, एफ डैश ऑफ ए भी निकाल लिया था, एक्स माइनस ए। हमारे पास ये वाली वैल्यू एक्स की है और ये हमारे पास किसकी है, ए की। ये वाली ये एक्स आया था हमारे पास, और ये अगर मैं इसे लिख दूँ एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पे आ गया 29 पाई ओवर 180। फिर बच्चे माइनस आ रहा ना ए, तो ए की हमारे पास है वैल्यू 30 पाई ओवर 180। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम हमारे पास है यहाँ पे आ जाएगा 180। तो ऊपर वाली 29 पाई माइनस पाई, 29 पाई माइनस 30 पाई करें हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई। अब हमारे पास एक्स माइनस ए की वैल्यू भी बन गई है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को फार्मूले में एंटर करवाना है। अच्छा बच्चे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई थी ना वो मैंने सारी लिख ली है। और ए हमारे पास था एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए। ये फार्मूला होता था ना, ए इक्वल किसके रखा था हमने 30 के, तो बच्चे मैं यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेता हूँ। फिर हमारे पास एफ डैश ऑफ 30 डिग्री, फिर बच्चे एक्स माइनस ए किसके को, तो 30 के। फिलहाल हमने इसकी ऑलरेडी वैल्यू बना ली, से हम इसे अब 30 नहीं लिख सकते। हमारे पास एल ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ ए 30 किसके को आ गया बच्चे 1/2 के। फिर बच्चे हमारे पास सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 डिग्री, ये भी हमारे पास है 30 डिग्री के। अच्छा तो हमारे पास 1/2, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया था स्क्वायर रूट 3/2। और इसे जब हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया था माइनस पाई ओवर 180। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 पाई, ऊपर वाली वैल्यू आपस में, नीचे वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो बच्चे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चे हमें पता है जो स्क्वायर रूट 3 है ना, जो स्क्वायर रूट 3 ये वाला, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है कैलकुलेटर से, अगर हमारे पास आ जाता है 1.732। और जो हमारे पास पाई है ना बच्चे, ये इक्वल होता है 3.142 एट्सट्रा। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज होती है। और हमारे पास जो साइन 29 डिग्री है बच्चे, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 0.4848 के। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सब वैल्यूज़ को एंटर करवाएंगे ना जब हम ये वाली वैल्यूज़ को, हमारे पास भी आंसर बचे हमने 29 रख दिया। एक्स किसके का 29 के, जो इस इक्वेशन में जहाँ पे एक्स आ रहा है फिर आ जाएगा 29 L29। ये हमारे पास आ गया L29। कैलकुलेटर से हम करें साइन 29 तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती है। अब हम यहाँ पे पहुँचे थे, हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चे 1/2 करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाता है 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 360 पे डिवाइड करें, हमारे पास आ जाता है 0.015116। अच्छा बच्चे हमारे पास L29 इक्वल किसके आ गया, हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई 0.48 हमारे पास आ गई 0.484884। तो देखें ये और ये बिल्कुल सेम नहीं आ रही, जो हमारे पास कैलकुलेटर आंसर दे रहा है, ये और ये देखें बच्चे बिल्कुल सेम नहीं आ रही। तो अप्रोक्सीमेटली देखिए हमारा आंसर भी वही आ रहा है जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करने से आ रहा है। तो बच्चे हमारे पास यही इसका फिर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा बच्चे हमारे पास हमारा, क्योंकि आंसर बिल्कुल सही है 4848। इसी के साथ बच्चे हमारे पास हमारी एक्सरसाइज जो है 2.5 कंप्लीट हुई। अगर आपको ये मेरे मेथड आसान लगे, अच्छा लगे, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं इससे भी आसान मेथड से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा।